बहुत पढ़ा हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल के बारे में। ये हमने क्लास 10 तक बहुत सब पढ़ा। अब पढ़ते हैं नए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आता है हमारा क्लास 11th में। क्लास 11th का एक चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टार्ट करते हैं उसके हम कौन से पॉइंट से, हम उसकी इंट्रोडक्शन से, ताकि हमें समझ में आएगा तभी तो हम आगे कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। हम टॉपिक कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, बहुत सब पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, जिन्होंने क्लास 10 तक पढ़ा है, क्लास 10 में आपके पास एक टॉपिक था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर था, जिसमें हम डी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते थे, डी स्क्वायर माइनस 4ac। उसमें हमारे पास डी की 3 वैल्यूज आती थी। अगर डी आता था, एक आता था, डी की वैल्यू जो है डी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 वैल्यूज आती थी। डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स नेगेटिव आता था। अगर ग्रेटर देन 0 आता था तो हम लिखते थे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इस केस में मैंशन करते थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और इस टॉपिक में हम 10th क्लास में लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल, तो हम क्वेश्चन को यही स्टॉप कर देते थे। यहाँ पर इन दोनों केस में हम अपने रूट फाइंड आउट करते हैं। तो अब इस टॉपिक को यहाँ क्लियर करते हैं। रूट्स आर नॉट रियल मीन्स रूट रियल नहीं है तो कौन से है, वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। दैट मीन्स तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर जैसे कोई भी वैल्यू सकती है, रूट 2, रूट 3 समथिंग। इमेजिनरी दैट मीन रूट 3 आया था, या 2+3 आया था, 2-3 आया था। दिस वन आयोटा इज है इमेजिनरी नंबर। आयोटा को हम बोलेंगे इसका आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा आता है। आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। तो ये वैल्यू क्या है, आयोटा इज √-1। आयोटा की वैल्यू कितनी है, √-1। तो दैट मीन्स आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम आयोटा का स्क्वायर अगर कहेंगे √-1 इंटू -1। स्टूडेंट आपने इसमें उसका -1 कैंसिल नहीं करना है, इसका स्क्वायर किया, दैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। हम इसमें दोनों माइनस को कैंसिल नहीं करेंगे, -1 का होल स्क्वायर दैट इज -1 हो गया। अगेन आयोटा क्यूब फाइंड आउट करना, तो क्या होगा, ब्रेक करते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है -1 इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। आयोटा रेज़ टू पावर 4 कैसे फाइंड आउट करेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 दैट इज 1। तो आयोटा की वैल्यू जो है, आयोटा वाले क्वेश्चन में आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 1, यहाँ पर हमारा कंप्लीट पॉजिटिव 1 होता है। तो अभी तक मैंने करी यहाँ पे इमेजिनरी लिख दिया, इमेजिनरी। तो अब तक समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये तो मैंने आपको वैल्यू बताई है इनकी। हम इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं, a+b आयोटा। और आयोटा में आपको बता चुकी हूँ, आयोटा क्या था, रूट में नेगेटिव। दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी रियल वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, 2/3, 5/3, -8, -8, 9, 8 समथिंग, कुछ भी। अगर उसके साथ आयोटा अटैच है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर विदाउट आयोटा अगर क्वेश्चन होता तो दैट इज नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमारा रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो कुछ देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास इनको अब हमने प्लस करना है, माइनस करना सीखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल a+b आएगा प्लस c+d आएगा। अगर मुझे इनको प्लस करना है तो कैसे करूंगी, रियल नंबर को रियल नंबर से सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से सॉल्व करेंगे। एडिशन हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस वे में फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 - 4 आएगा, +7 + 6 आएगा। तो व्हाट वी विल डू,
we will add the real number. 3 plus 7 अलग ऐड किया, -4 plus 6 आयोटा को अलग ऐड किया, बिकॉज these are the natural number. ये अलग छोड़ो, इसकी वैल्यू क्या है 10 plus 2 आयोटा. ठीक है, तो हमने एडिशन समझा. अगेन सेम, अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का प्रोसीजर भी वही है, a प्लस बी आयोटा माइनस सी प्लस डी आयोटा. अगेन हम कैसे माइनस करेंगे, a माइनस सी, इमेजिनरी नंबर में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रियल नंबर में से रियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 3 माइनस 7 आयोटा माइनस -3 प्लस 5 आयोटा. पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम. सेंस ब्रैकेट क्या है, माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे. 3 माइनस 5 आयोटा, 6 माइनस 12 आयोटा इज योर आंसर. याद रखिएगा, रियल नंबर के साथ रियल नंबर प्लस या माइनस होगा और इमेजिनरी नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर प्लस और माइनस होगा. तो हमने प्लस माइनस सीखा. अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई करना. फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 7 माइनस 6 आयोटा. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रियल नंबर लिया और सेकंड ब्रैकेट एज इट प्लस 4 आयोटा 7 माइनस 6 आयोटा. मल्टीप्लाई करते हैं 3 7 द 21, 3 6 द 18 आयोटा, 4 7 द 21 28 आयोटा और 24 आयोटा स्क्वायर. अगेन आयोटा स्क्वायर आ गया. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी, -1. तो ये तो थोड़ा फिर 10 आयोटा हो गया -1. दैट मीन्स ये 24 में प्लस हो गया. कितना आया इसकी वैल्यू 45 माइनस 10 आयोटा. मल्टीप्लाई करने के प्रोसीजर हमने पढ़ा. अब डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है आयोटा रेज़ टू पावर 35. हमने आयोटा रेज़ टू पावर 35 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले किया था, इसमें पहले आयोटा की वैल्यू बताई थी क्या होती है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा रेज़ टू पावर 4. इसके आगे हम बार बार आगे कंटिन्यू करने की बजाय इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे, हम इसे इवन और ऑड में बांट देते हैं. दैट मीन्स 35 से पहले क्या होता है 34, आयोटा रेज़ टू पावर 34 इंटू आयोटा अलग कर दिया. अगेन इसको इवन में कर दिया, आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 17. दैट मीन्स 34 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 17 आया. आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 37. अभी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता थी कितनी, -1. तो -1 रेज़ टू पावर 17. अगर -1 की पावर हमारे पास और है तो हमारा माइनस क्या हो जाएगा, वो लगेगा. आंसर इज माइनस आयोटा. ये आंसर आया है आयोटा रेज़ टू पावर 35 का. इसी से रिलेटेड एक और देखते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर -49. ध्यान देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ कर सकती हूँ आयोटा रेज़ टू पावर -49. तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को पॉजिटिव करते हैं. कैसे, हम इसको डिवाइड की फॉर्मेट में लिखते हैं, इसकी पावर पॉजिटिव करते हैं. अगेन हमारा प्रोसीजर वही हो जाएगा, इवन और ऑड में कर देंगे. 49 से पहले आता है 48. हमने आयोटा रेज़ टू पावर 48 इंटू आयोटा लिखा. अगेन आयोटा की पावर स्क्वायर इंटू इसकी 24. 48 को 2 से डिवाइड किया तो 24 आया था. ये आयोटा का स्क्वायर किसकी वैल्यू क्या, -1 -1 रेज़ टू पावर 24. कितना हो जाएगा ये, +1. तो इसकी वैल्यू 1/i. अब स्टूडेंट इसे आगे देख लीजिए, ध्यान से सुनिए. आयोटा की वैल्यू जो आयोटा है वो आपका डिनोमिनेटर में कभी नहीं रहेगा. तो हम ठीक करेंगे कैसे, इसको ठीक करने का तरीका होता है कि हम इसको रैशनलाइज कर देंगे. दैट मीन्स हमारे डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा ये आयोटा, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे. रैशनलाइज 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ था. ये तो सिंगल एक ही टर्म है, आयोटा ही रहा. आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1. तो इसका आंसर आया माइनस आयोटा. तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आपने अगर सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल तो आराम से कर लेंगे. डेट मीन्स हमारा पास अगर आयोटा रेज़ टू पावर 35 है, पॉजिटिव पावर है, तो हमने तो आराम से उसको ब्रेक करके कर लेना है. बट अगर उसकी पावर नेगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव बना के डिनोमिनेटर में सॉल्व कर लेंगे. जब एक सिंपल आ जाएगा तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं इसके. जैसे
और देखो मान लीजिए क्वेश्चन आई थिंक बुक का भी है ये 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर क्यू, इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर क्यू। तो इसमें पहले फॉर्मूला अप्लाई करके इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, बाद में आयोटा की जो वैल्यूज है उनको चेंज करना है तो करेंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। यहाँ कितना हो 1, ये आयता क्यूब, ये हमारा 3 आएगा, ये -3, -2 हो गया। आयता क्यूब की वैल्यू क्या थी, माइनस आयता, तो इसका आंसर कितना आया है, -2 + 2 आयता इज अवर आंसर। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, करना है अगर आपको क्यूब दिया है तो क्यूब की तरह सॉल्व करें। ठीक है, एक और देखते हैं। अगर एक होता 1 प्लस आयटा रेज़ टू पावर 4, तो 4 वाला फॉर्मूला आपने अभी नहीं किया होगा, क्यूब वाला किया, तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस आयटा का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, इस तरीके से सॉल्व करके कर देंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर में सॉल्व कर देंगे, जब एग्जैक्ट एक आंसर आ जाएगा तब उसका स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। पहले डेफिनेट एक आंसर निकाल लेंगे तब करना है इसे सॉल्व। हमारे पास जस्ट 2 आइटा बचा है, 2 आइटा का स्क्वायर दैट इज 4 आइटा स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आया, -4। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कि और भी थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।